हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे व अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे अपने ट्रेड संबंधित औजारों का। तो देखिए, ये आईटीआई में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जहां पर भी कंपटीशन में ट्रेड टेस्ट है, जैसे इसरो हुआ, डीएमआरसी हुआ, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। शुरुआत करते हैं हम कॉम्बिनेशन प्लायर से। तो देखिए, इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। घरों में सभी ने ये देखा होगा, हम इसे प्लास कहते हैं। जो आगे वाला भाग होता है इसको जो कहते हैं, जहां से हम पकड़ते हैं उसे हैंडल कहते हैं। जो बीच का घूमने वाला भाग है इसे पिवेट कहते हैं। और कॉम्बिनेशन प्लायर के पिवेट में ही ऑयलिंग की जाती है ताकि ये अच्छे से कार्य करे। अब आते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर के उपयोग। तो कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग करते हैं तारों को काटने, छिलने या राउंड दे के मोड़ने, सभी में कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है अपना फेज टेस्टर, जो एक इलेक्ट्रीशियन का मित्र भी होता है। सभी ने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो फेज टेस्टर का कार्य क्या है? फेज की उपस्थिति जांचना। आप इसको चेक कैसे करोगे? जैसे कहीं से भी सप्लाई जा रही है, तो जैसे आप फेज पे लगा के और पीछे टच करते हो और ये लैंप जल जाता है, इसका मतलब होता है कि आपका फेज यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आती है कि इसको उपयोग कितने वोल्टेज तक ले। तो पेज टेस्ट को उपयोग 500 वोल्ट तक ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा वोल्टेज पर ये कार्य नहीं करेगा। जो पेज टेस्ट है उसमें यहाँ पर एक लैंप जलता है, इस लैंप को कहते हैं नियोन लैंप। नीचे इसके रेजिस्टेंस लगा होता है, ऊपर इस स्प्रिंग के द्वारा यहाँ से हम अर्थिंग करते हैं। ये भी आपने सभी ने देखा होगा, इसे कहते हैं साइड कटिंग प्लायर या एंड कटिंग प्लायर। ये कहां पर भी, कहीं पर भी आप बोर्ड में कहीं पर भी टर्मिनलों के बाहर जो अनावश्यक वायर निकले होते हैं उनको काटने के लिए काम में लिया जाता है। आगे वाला भाग हो गया कटिंग जो बीच में ये पिवेट और ये पीछे हैंडल। इसके बाद आता है ये वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर भी सभी ने देखा होगा। वायर स्ट्रिपर का कार्य है तारों या केबलों को छीलना। अगला है ये लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर जिस जगह पर अपना हाथ सीधा आसानी से नहीं पहुंच पाए, अर्थात संकीर्ण स्थानों में स्क्रूओं को उठाने या कसने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग लेते हैं। इसके बाद अगला आता है अपना क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का उपयोग लेते हैं हम जैसे टर्मिनलों के एंड सिरों पर थिम्बल या लक को दबाने के लिए। जैसे कि ये थिम्बल रही, इसमें क्या है, वायर लगा देते हैं और क्रिपिंग टूल से इसको दबा दिया जाता है। इसके बाद अगला आता है स्क्रू ड्राइवर, जो सभी ने देखा होगा अपने घरों में, इसे पेचकस कहते हैं। ये भी होते हैं दो प्रकार के, जो क्रॉस में है उसे क्रॉस टिप स्क्रू ड्राइवर, और जो सीधा है माइनस की तरह उसको कहते हैं फ्लैट टिप स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को हम लेते हैं यूज इसके शेंक की लंबाई के आधार पर। ये हैंडल हो गया, यहां से लेके यहां तक का भाग शेंक हो गया और आगे वाला भाग टिप कहलाता है। इसके बाद आते हैं स्पेनर। स्पेनर का कार्य होते हैं नट बोल्टों को खोलने, कसने, दोनों में स्पेनर का यूज लेते हैं। ये हो गया, और ये रिंग स्पेनर। इसके बाद आता है लकड़ी का हथौड़ा, लेकिन इसको लकड़ी का हथौड़ा नहीं बोलना, इसका अपने इलेक्ट्रीशियन में नाम है वो मेलेट। मेलेट का क्या काम होता है? चादरों या फिर मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं तो उनमें से वाइंडिंग तार को बाहर निकालने या उनको मारने, उनमें लेते हैं पिवेट का कार्य। पिवेट का वजन होता है 500 ग्राम से 1 केजी तक। ये होती है आपकी टेननारी, जो लकड़ी के बोर्ड ये काटने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये होती है आपकी हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन का क्या कार्य है? छेद करने का।
इसके बाद अगला है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से हम 1 इंच का 100वां भाग भी माप सकते हैं। तो ये तारों या केबलों इनका व्यास मापने के लिए काम में लेते हैं माइक्रोमीटर। इसके बाद आती है जी क्लिप। देखो इसकी आकृति जी के समान दिख रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जी क्लिप। तो इससे किसी भी वस्तु को दबाव के साथ पकड़ने या उसे उस पर दबाव डालने, दोनों के लिए इसको काम में लेते हैं जी क्लिप को। इसके बाद ग्रीस गन, ग्रीस देने के लिए ये होती है डिसोल्डरिंग गन। अनावश्यक सोल्डरिंग अगर पिघल जाता है तो उसको डिसोल्डरिंग गन द्वारा वापस हटा दिया जाता है। ये होता है मापन टेप। ये होता है आपका हेक्सा फ्रेम। ये पाइप कटर। और ये होता है एसडब्ल्यूजी। एसडब्ल्यूजी का कार्य भी तारों का व्यास मापने के लिए ही है। इसमें 0 से लेके और 36 तक की संख्या अंकित होती है। जो 36 वाला खांचा होता है वो सबसे छोटा तार मापेगा, वह जो 1 वाला है वो सबसे बड़ा तार मापेगा। इसे एसडब्ल्यूजी कहते हैं। एसडब्ल्यूजी का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके बाद ये रास्प कट रेती, ये फर्मर चेनी चीजल, ये होती है आपके बेरिंग पुलर। ये काम में लेते हैं बेरिंग निकालने के लिए। देखो जिसके 2 लेग है, 2 टांगे हैं, उसे बेरिंग पुलर कहेंगे। और जिसके 3 या 4 लेग है, टांगे हैं, उसे पुली पुलर कहेंगे। इसके बाद आता है बॉल पिन हैमर। ये होता है पोकर। पोकर का काम है लकड़ी में या किसी भी दीवार में छेद करने से पहले मार्क या निशान करना। बाकी लकड़ी में छेद करने के लिए भी इसका उपयोग कर लेते हैं। ये है ब्लो लैंप। ब्लो लैंप का कार्य होता है ट्रांसमिशन लाइन में जोड़ों को हटाने के लिए या सोल्डरिंग पिघलाने के लिए। ये होती है पिंसर। पिंसर का कार्य होता है लकड़ी में से कील निकालने के लिए। ये होती है जिमलेट। जिमलेट का कार्य भी लकड़ी में छेद करने के लिए होता है। ये सोल्डरिंग आयरन की बिट है, ये कॉपर बिट है। इसके बाद ये तो सभी ने देखा होगा, ये होती है आपकी साउल। साउल से क्या करते हैं, किसी भी दीवार की ऊर्ध्वाधर स्थिति मापते हैं। मापने कैसे है, देखिए जो इसकी जितनी चौड़ाई है उतनी ऊपर वाले हिस्से की चौड़ाई है। तो आप ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और इसको टच करेंगे। अगर ये स्वतंत्रता पूर्वक जिस जगह पर घूम रहा है, मतलब बीच में स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब अपनी दीवार भी सीधी है, अर्थात ऊर्ध्वाधर स्थिति में है। ये होता है ट्राई स्क्वायर। इसे गुणिया भी कहते हैं। इसका काम है किसी भी दीवार या बोर्ड किसी को भी फिट करने से पहले उसकी समकोणता देखना। ये एंगल होता है 90 डिग्री का। ये रेचेट ब्रश हैंड ड्रिल मशीन। इससे हैंड ड्रिल मशीन से हम ज्यादा चौड़ा खांचा नहीं कर सकते। जहां पर भी हैंड ड्रिल मशीन से चौड़ा खांचा करना होता है वहां पर काम में लेते हैं रेचेट ब्रश हैंड ड्रिल मशीन। इसके बाद ये होती है बेंच वाइस। बेंच वाइस का कार्य है किसी भी जॉब को पकड़ने का। और इसके बाद ये स्निप, धातु की चादरों को इनको काटने के लिए इनको काम में लेते हैं। ओके, ऐसे ही हम अगली वीडियो किसी और प्रैक्टिकल पर लाएंगे। तब तक आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सभी दोस्त इसको चैनल को सब्सक्राइब करें व हमसे जुड़े रहे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।